अस्सलाम स्टूडेंट PSY 61 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट लेसन नंबर 11 हम स्टार्ट करने लगे हैं। आइटम राइटिंग। अच्छा, हमने पहले जो डिटेल थी वो टेस्ट के बारे में पढ़ी। अब हम देखेंगे आइटम राइटिंग। हमें आइटम लिखना किस तरह स्टार्ट करना है। अपना पेपर जो एग्जाम है वो कह लो कि जो अपना टेस्ट बनाना है ना, हमने टेस्ट वो टेस्ट के एग्जामिनर टेस्ट बनाएगा जो टीचर जैसे टेस्ट बनाती है स्टूडेंट्स के लिए, और कह लो कि कोई भी ऑफिसर जो बनाएगा जॉब एम्प्लॉयर्स के लिए जो हायर करना चाह रहा है जिनको, ठीक है, उनके लिए बनाएगा। या फिर जो एक साइकोलॉजिस्ट बनाएगा अपने क्लाइंट्स के लिए टेस्ट, वो कैसे बनाएगा, वो आइटम राइटिंग स्टार्ट किस तरह करेगा और क्या क्या चीज़ अपने माइंड में रखेगा, वो सब कुछ। अच्छा, उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये इंशाल्लाह। जो मैंने शॉर्ट लेक्चर्स बनाए हुए हैं इसके भी, कि हर एक चीज़ शॉर्ट में करके लिखी हुई है समझाने के लिए। ठीक है, चलते हैं अपने शॉर्ट की लेक्चर्स की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर 11 के शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, इसमें हम देखना है कि आइटम राइटिंग के बारे में। ठीक है, थिंग्स टू प्लान बिफोर राइटिंग। लिखने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए कि हमारा जो कंटेंट है वो किस रेंज में हो, कि मतलब कि इस रेंज में हो कि किस साल का बच्चा जो है वो उसको फॉलो कर ले, और कहाँ तक के जो लोग हैं उसको फॉलो कर लें। मीन्स कि वो कौन सा बच्चा इस काबिल हो के वो कर ले वो टेस्ट। ठीक है, 4 साल के बच्चे के से लेके 80 साल तक के उम्र के लोगों के लिए, जिस के लोगों के लिए वो भी। ठीक है, उसके अलावा फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए, MCQs हो, सिलेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। ठीक है, वह हाउ मेनी आइटम, कितने आइटम होने चाहिए, मतलब कितने क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेचर एंड एज ऑफ कॉन्टेंट। ये जो है ना, डिसाइड करना है कि व्हाट द कंटेंट इंक्लूड, किस किस्म का जो डाटा इंक्लूड करना है उसमें, और उसके अलावा ईच आइटम शुड बी मेजर वन एक्सपेक्ट। अच्छा, बुक में एक पॉइंट है टाइप्स ऑफ आइटम। टाइप्स ऑफ आइटम में मतलब कि उन्होंने आइटम की टाइप्स नहीं बताई हुई, बट ये बताया हुआ है कि डिपेंड करता है टेस्ट पे और कंस्ट्रक्ट्स पे, कि किस किस्म का टेस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आइटम किस किस्म का होगा। ठीक है, आगे आइटम प्रोजेक्टिव आइटम जो है ना वो सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए होता है, और जो मीन्स की कह लो कि सब्जेक्टिव टेस्ट जो लिख के स्टोरी ऐसे वगैरह यूज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी मेजर करने के लिए होता है। उसके अलावा अचीवमेंट है, जैसे कि हम स्कूल में कोई टेस्ट देते हैं या फिर कहीं और कोई टेस्ट देते हैं, वहाँ के लिए ये टेस्ट नहीं बने। ठीक है, वहाँ के लिए टेस्ट नहीं बने, वहाँ के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा सब्जेक्टिव भी होते हैं, मगर वो डिफरेंट पर्सनैलिटीज के लिए होते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव टेस्ट कोई भी पर्सनैलिटी के लिए होता है, क्योंकि देखिए अब हम सब्जेक्टिव टेस्ट देते हैं ना, तो हमसे ये मेजर होता है कि बच्चे ने क्या सीखा है। आगे नंबर ऑफ आइटम, कि आइटम के कितने, मतलब क्वेश्चन के कितने नंबर हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं आइटम्स। ठीक है, उसके इफेक्ट करती है लेंथ पे, कि हमने कितनी लेंथ रखनी है टेस्ट की। उसके बाद सिंगल डोमेन के लिए कुछ फ्यूवर्स आइटम्स होते हैं और मल्टीपल के लिए ज्यादा आइटम्स होते हैं। उसके अलावा MMPI जैसे कि वो एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, उसकी 100 ऑफ आइटम्स, देखिए 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, FSS और वगैरह 3 to 10 आइटम्स भी हो सकते हैं मजीद। ठीक है, उसके बाद 4 MCQ टेस्ट के लिए मैक्सिमम 2x जो है ना आइटम, मतलब 2 उसके लिए भी MCQs के लिए भी मजीद जो है ना फर्स्ट ड्राफ्ट पे बहुत से वो हो सकते हैं MCQs वगैरह। आगे देखते हैं आइटम फॉर्मेट्स क्या होते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कैप्लान एंड टेस्ट, सो ठीक है 2001 में इन्होंने मजीद जो है ना इस टेस्ट के इस पूरी बुक में बहुत सी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इन्हीं की दी गई, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें की। इन्हीं की बातें करते हैं कि इन्होंने फॉर्मेट्स की टाइप बताई थी। डिकोमोस, ठीक है, पॉलिटोमस, ये वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। ठीक है, लाइक फॉर्मेट एंड चेकलिस्ट एंड क्यू सॉर्ट। ठीक है, इनको मजीद डिटेल से बाद में। अच्छा, इसकी अदर क्लासिफिकेशन जो है ना, सिलेक्टेड रिस्पॉन्स फॉर्मेट है, एक कंस्ट्रक्टेड सिलेक्टेड रिस्पॉन्स फॉर्मेट ऑब्जेक्टिव। मीन्स हमने लास्ट लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि फॉर्मेट वो वाला फॉर्मेट MCQ स्पेस, कंस्ट्रक्टेड कलर रिस्पॉन्स फॉर्मेट जो सा सब्जेक्टिव है। ठीक है, अच्छा, सिलेक्टेड रिस्पॉन्स पहले हम देखते हैं। इसमें चूज फ्रॉम ऑप्शन, ये MCQs मैचिंग होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं। मैचिंग जैसे कॉलम मिलाने होते हैं और ये सब कुछ ट्रू फॉल्स वगैरह, ये वाला टेस्ट होता है। नेक्स्ट है डिकोमोस फॉर्मेट, इसमें राइट और रॉन्ग ये हम जिस तरह हम अपनी हर बैक एक्सरसाइज के पीछे करते हैं ना, राइट रॉन्ग क्वेश्चंस, यस नो में आंसर, ट्रू फॉल्स में ABC की टाइप है। एडवांटेजेस इसके क्या, इजी टू मेक, आसानी से बन जाती हैं और लेस टाइम लगते हैं। एडवांटेजेस इसके क्या कि 50% चांस होता है गेसिंग, ग्रोथ, लर्निंग, मतलब कि इजी एग्जामिनर के लिए भी इजी होता है और उसके लिए भी इजी होता है। एक्टिविटी मेक 2 आइटम्स, 1 ट्रू और फॉल्स, 1 यस और नो। ठीक है, एक्टिविटी में ये होता है। आगे पॉलीटोमस फॉर्मेट में कह लो मल्टीपल, इसमें सिर्फ 2 ऑप्शंस नहीं होते, 2 ऑप्शन से ज्यादा भी ऑप्शन होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टैम, करेक्ट आंसर, डिस्ट्रैक्टर्स और वगैरह। स्टैम्स जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जैसे कि एग्री, नॉट एग्री, आगे जिस तरह की 4 MCQs होते थे ना, वो वाला। ठीक है, आगे है साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें कह लो कि स्टैम में क्या क्या होता है, इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू और केस स्टडीज वगैरह, ये सब। करेक्ट
कह लो कि करेक्ट आंसर होता है टूल्स के। और डिस्ट्रैक्टर्स मैंने अब हमने ये पढ़ा था इस चैप्टर में, इस बुक में नहीं पढ़ा, हाँ जी इस बुक में हमने नहीं पढ़ा, मगर मैं आप लोग को बता दूं डिस्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं। डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं हमारे जो हमें क्वेश्चन आता है एक, ठीक है, एमसीक्यूज में से एक क्वेश्चन होता है, उसके बाद 4 उसके ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन ठीक होता है, 3 जो होते हैं वो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, गुमराह करते हैं, अगले बंदे को घुमाने के लिए होते हैं कि भाई कि घुम ऐसा एमसीक्यूज बनाओ कि भाई घूम जाए, बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि आंसर सही आंसर उसे पता भी होना तो वो कंफ्यूज हो जाए कि मुझे लग रहा है कि दूसरा इसका आंसर है। अक्सर हम ऐसे होते हैं ना, तो इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग उन्होंने एमसीक्यूज बनाया होता है ना कि बंदा घूम जाए, उसको डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। बंदे को घुमाने के लिए उनसे बाकी 3 ऑप्शंस दी होती है ना एमसीक्यूज में, उनको डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्डाइज्ड सैंपल्स होते हैं, रिलायबल इंस्ट्रूमेंट्स, थ्योरीज वगैरह, ठीक है। आगे गैसिंग के 4 ऑप्शंस होते हैं, 25% चांस होता है कि बंदा पास हो जाए, और 3 ऑप्शंस में 33% चांस होता है, ठीक है, बेस्ट टू यूज, और 3 और 4 ऑप्शंस, ठीक है। आगे करेक्ट स्कोर फार्मूला जो होता है ना, क्या फार्मूला होता है कि करेक्ट चेक करने के लिए कि कितने फार्मूले करेक्ट है। पहले राइट अमाउंट जितने भी क्वेश्चन थे, जितने आंसर राइट है वो लिखो, जितने आंसर गलत है वो लिखो, जितने टोटल नंबर है उनको माइनस कर दो, उसके साथ फिर डिवाइड कर दो, ये फॉर्मूला है, ठीक है। राइट आंसर जितने भी एमसीक्यूज ठीक है, और उसके बाद रॉन्ग जितने वो ऊपर रखने हैं, और जितने टोटल थे वो नीचे रख के माइनस उनके साथ करके डिवाइड कर देना, ये फॉर्मूला है। अच्छा, उसके बाद मैचिंग आइटम्स, ठीक है, ये फॉर्मूला आप बस एक बार नजर दोहरा लें, याद कर लें, ठीक है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैचिंग आइटम में अगर 2 कॉलम्स टू मैच, ये हम डिकोमॉस की बात करें, ये जो सिलेक्टेड रिस्पॉन्स फॉर्मेट है ना, इनके फॉर्मेट्स के आगे से टाइप है, मेक अनइक्वल ऑप्शंस टू अवॉइड गैसिंग, ठीक है। आगे लाइकेड फॉर्मेट, ये लाइकेड फॉर्मेट हमने कितनी बार हम पढ़ चुके हैं अपने इसी सेमेस्टर में के ना, एटीट्यूड पर्सनालिटी के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि हम यूनिवर्सिटी में हर लेक्चर के बाद ना हमारे जब लास्ट एग्जाम्स होता है, जैसे कि हम मिड टर्म देंगे ना, तो मिड टर्म के बाद जब आखिरी पेपर हो गए हैं, फिर अक्सर ज्यादातर ऐसा होता है कि किसी भी पेपर में आपको ना, पेपर जिस दिन एंड होता है ना उस दिन पूछ लेते हैं, पहले दिन पूछ लेते हैं आपको ना, वो एक करो ना कि कोई सर्वे ऊपर लिखा हुआ आता है, ठीक है, उसमें आपकी मुझे स्किप करना है स्किप कर दो, नहीं तो कर लो। उसमें ये होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें क्या ऑप्शन देते हैं, स्ट्रांगली एग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है, और एग्री नॉट एग्री, 4 ऑप्शन देते हैं, 5 ऑप्शन दे देते हैं। इससे क्या होता है कि लाइक टू मेक फ्रेंड हु आर ऑल टू मी, ये क्वेश्चन होगा एग्री, इसका आपने ये देखो यहाँ से देना होगा, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली, ये 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से कोई एक टिक करना होगा कि आपको बहुत ज्यादा इससे खिलाफ हैं, आप बस खिलाफ हैं, आप बहुत पसंद है या नहीं पसंद, ठीक है। आगे कैटेगरी फॉर्मेट लाइक इट बट मोर ऑप्शंस, इसमें ना ये जो है कैटेगरी फॉर्मेट ये सेम टू सेम लाइक इट जैसा है, मगर इसमें क्या है 10 पॉइंट स्केल्स फॉर रेटिंग, इसमें उससे ज्यादा जो है ना वो होते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शंस 5 से ज्यादा होते हैं, 6 हो सकते हैं, ठीक है। आगे चेकलिस्ट एंड क्यू सॉर्ट, इसमें क्या होता है, चेकलिस्ट में क्या होता है, चेक करते हैं एडजेक्टिव्स ट्रू अबाउट यू, इसमें चेक करते हैं कि आपके बारे में जो बातें की गई हैं वो सच है कि नहीं। क्यू सॉर्ट में स्टेटमेंट्स देखते हैं इन नाइट फाइल्स में, नो फाइल्स में। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, अच्छा अभी हमने पढ़ा था सारा क्या सिलेक्टेड रिस्पॉन्स के एमसीक्यूज और जो इजी कहते हैं, जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जिस तरह ना हम ये हर चैप्टर पढ़, जैसे कि हम मैट्रिक तक हमने जितनी भी बुक पढ़ी है ना, यहाँ तक कि कह लो कि 2nd ईयर तक जितनी भी हमने बुक्स पढ़ी हैं, हर चैप्टर की रीडिंग के बाद जो पीछे एक्सरसाइज होती थी ना, उसमें कभी ट्रू फॉल्स हो गए, फिलिंग इन द ब्लैंक्स होगी, डिफरेंट गेम्स होती थी, सारा कुछ बैक एक्सरसाइज में, रिव्यू एक्सरसाइज में होता था ना, मैथ में, इंग्लिश में, उर्दू में, मैथ में, तो वो सारा कुछ क्या होता था, सिलेक्टेड रिस्पॉन्स फॉर्मेट होता था, ये सारा का सारा, ये सारा कुछ वही चीजें है ना, ठीक है। उसके बाद बाकी जो है ना कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, ये वो है जैसे कि हम फिलिंग इन द ब्लैंक जिसमें हमें लिखना पड़ता था, जिसमें टिक करना, गेम पे सर्कल करना, बॉल्स बना देना, ये सब कुछ छोटे छोटे इजी काम जो थे वो सारे सिलेक्टेड रिस्पॉन्स है। कंस्ट्रक्टेड जो है वो लॉन्ग है, इसमें हम कंप्लीट फिलिंग इन द ब्लैंक्स हो गई, ब्रीफ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ये सब कुछ क्या हो गया कंस्ट्रक्टेड, जिसमें हमें लिखना पड़ता था, लिखनी पड़ता। आगे एमसीक्यूज है, ये आप लोग के लिए टेस्ट है, ठीक है। मुझे पता चले आप लोगों को याद हुआ है, समझ में आया है लेक्चर मेरा कि नहीं, इनके आंसर मुझे अपने कमेंट में बताने। हाउ मेनी थिंग्स टू प्लान बिफोर राइटिंग आइटम्स, ठीक है। ये उसके बाद ट्रू फॉल्स इज एन एग्जांपल ऑफ डैश, ये मुझे बताएं, ठीक है। फॉर्मूला फॉर करेक्ट स्कोर इज, बताएं कौन सा फॉर्मूला इसका। लाइक इट स्केल हैज हाउ मेनी ऑप्शंस यूजुअली, ठीक है। इजी ऐसे इज अ टाइप ऑफ डैश, ठीक है, ये मैं बता देती हूँ, ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स का है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, उम्मीद है आप लोग को लेक्चर पसंद आ रहा होगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट की वीडियोस जो इस तरह नोट्स के साथ चाहिए या फिर मेरी वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं उन लेक्चर्स के बारे में वीडियोस बनाऊं, तो आप मुझे वो कमेंट करके बता दिया करें कि वो मेरा मकसद ही आप लोग की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना और हर चीज आप लोग को आसान करके आप लोग के सामने पेश करना है, ठीक है।
बाकी कोई और चेंजिंग कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी आप मुझे ईज़िली फ्रेंडली वे में आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है?